कभी ये फील आया कि यार हमने ये सारी मेहनत की, हमने ये सब चीजें बनाई और ये चले गया, वो एक बॉल बन के वो ट्रैश बिन में चला गया? कभी ये फील हुआ? यस सर। यस सर। यस सर, होता है। यस सर। यस सर। यस सर। एक रीजन हमजा ने अलाइन कर दिया, हमजा ने एक रीजन बता दिया कि भाई हम लोग जो टाइम दे रहे हैं, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट एक्चुअली पूरी है ही नहीं। हमने अपने माइंड को देखो, आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपका गोल, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं एक पर्सन के हाथ में, ठीक है? आपका ब्रेन इस वक्त भी आपको किसी एंड पे कह रहा होगा यार चल सेशन को हम ना यहाँ तक सुन लेंगे, जैसे सर बोलेंगे ना किताबों के बारे में बात करेंगे तो ठीक है, हम जल्दी से किताबों के बारे में सुन लेंगे, सिलेबस के बारे में सुन लेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उसके बाद वो वाला सीजन देख लेंगे, ठीक है? एक किसी का माइंड ये कह रहा होगा कि यार वाह शायद ये क्या चीज़ें हैं। एक फिजिक्स एक्स पूछता रहता है, ठीक है, मैथमेटिक्स जेड एंगल पे पहुंच गया और सर अली ने ला के वाई रखी है हमारे सामने, ठीक है? ये चीज़ हो रही होगी। किसी को हो रहा होगा कि यार सामने जो दीवार है ना, अगर इसको पिंक पेंट कर देते बहुत कमाल है। हम लोग अपनी लाइफ में यही काम कर रहे हैं। हमारा ब्रेन हमारे अगर कंट्रोल में हो, हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और अगर यही एक टूल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अचीवमेंट से दूर चले जाते हैं। इसी वजह से हमारी एफर्ट्स ट्रैश हो जाती हैं। हमने एफर्ट्स को ट्रैश होने से बचाना है। समझो सारे के सारे स्टूडेंट्स से मुझे आंसर चाहिए होगा ये वाला। ये एक बॉक्स है, ये इसका गोल है जिस तक इसको मैंने पहुंचाना है, और ये ऊपर इसके लग रही हैं 2 फोर्सेस, ठीक है? 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ से आ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और 10 न्यूटन की फोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रही है। 5 मंथ्स का टाइम है। मैं टाइमलाइन वैसे फिजिक्स से रेफरेंस से निकाल के बनाई है ताकि आप लोगों को रिलेटेबल रहे और याद रहे एग्जाम्पल। और ये आपका बड़ा भाजी गोल विच इज सक्सेस इन एमडी। क्या ये बॉक्स गोल तक पहुंच पाएगा? आई नीड आंसर्स। नो सर। नो सर। नो सर। इक्वल फोर्सेस है सर। नो सर। नो सर। नेट रिजल्ट क्या है? जीरो। जीरो। नेट रिजल्ट क्या है? 4-5 बच्चे, वही 10-12 बच्चे सर जीरो। जीरो सर। कैंसिल हो जाएगा। जीरो सर। कैंसिल हो रही हैं। नेट Yes, रिजल्ट sir. कैंसिल हो रही है, ठीक है? Yes, क्या पॉसिबल है? क्योंकि ये अगर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट होता था तो बिल्कुल जीरो हो जाता, लेकिन टॉप टू बॉटम में तो पॉसिबल है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। 140, 130, 100, 120, 160 तक पहुंच जाए। लेकिन जो हमारा गोल है सक्सेस इन एमडीकैट, सक्सेस का मतलब एमडीकैट पास करना नहीं है, वो तो 100 पे भी पास हो जाता है। एमडीकैट में इतने मार्क्स हैं जो एग्रीगेट बना दो। वो जो गोल है ये वहां तक तो पहुंचा ही नहीं रहा। एक्चुअली हमारी फोर्सेस ट्रैश फोर्सेस इसलिए हैं क्योंकि हमारी फोर्सेस की डायरेक्शंस हमारे गोल की तरफ मूव नहीं कर रही हैं। हम जो फोकस लगा रहे हैं, हम जो पूरे दिन की रूटीन बैठे हुए बना रहे हैं, वो गोल की तरफ जा ही नहीं रहा, वो कैंसल आउट हो रहा है। यही हो रहा है तुम लोगों के साथ, ठीक है? एक पहली चीज रीजन नहीं है, डब्बा अंदाजा खाली है, ठीक है? खाली डब्बे पे फोर्सेस लगा रहे हो। ये वाली नेट पे के लेक्चर्स आ गए, ठीक है? ये वाली आपने ओवर थिंकिंग और जो प्रोक्रास्टिनेशन और वो सब चीजें जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने बिगेस्ट एनिमी कैसे हो, वो सब फोर्सेस लगा दिए। रिजल्ट क्या है जी? बैठे हुए आराम से, ठीक है, इंप्रूव कर रहे हो। पिछले साल भी पेपर दिया था, पिछले साल भी चीजें की थी, वही चीजें इस साल भी कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अकेडमी चेंज कर दी, नहीं फर्क पड़ा। सर इसका मतलब ये है कि मतलब जो हम जो टेस्ट एमडीकैट से पहले हैं, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स का या एएमसी का, तो मतलब अगर हम वो देते हैं तो उससे हमारे एमडीकैट पे इफेक्ट आएगा? नहीं, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा, मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा। नहीं इफेक्ट आएगा, बल्कि वो बेहतर हो जाएगा। बताता हूँ कैसे। अब ये चीज देख लो, इस डब्बे को मैंने ये बात मैं मुंह से बता सकता था। मैं तुम लोग अगर मैं बताता ना कि 2 फोर्सेज हैं, एक ऊपर से आ रही है एक साइड से आ रही है, तुम लोग तब भी जीरो बोलते यस सर। बोलते हैं ना। मतलब तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस है। ये टॉपिक बहुत आसान सा वेक्टर का टॉपिक है। पहला मेरा ख्याल है टीचर हर आते साथ सबसे पहले चीज बनाते देता होगा, और ये सबको पता है, ये सबको पता है यहाँ पे, ठीक है? जिसने यहाँ पे लॉ किया होगा ना, अगर वो बंदी बैठी हुई यहाँ पे तो उसको भी पता होगा ये कि इसका आंसर क्या आएगा। क्यों नजर आ रहा है, समझ आ रही है? अगर मैं ये आपको इमेजिन करवा देता मेरा काम हो जाता। मैं दिखा रहा हूँ ताकि अपने माइंड में इसको रजिस्टर कर लो, और अब से अपनी हर फोर्स को इसी तरफ, इसी डायरेक्शन में लगाओ।
आप लोग अपनी फोर्सेस को ट्रैश कर रहे हो, पेपर पकड़ो, पेन पकड़ो, लिखो बैठ के। किन किन चीजों पे ट्रैश कर रहे हो? आप लोग बुक्स यूज कर रहे हो, वो वाली बुक्स जिनकी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बुक्स जमा कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन बैंक्स जमा कर रहे हो, कर रहे हो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर रहे हो ना जमा? Yes, sir. जमा करके रख रहे हो अपने पास। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा लिंक है, या आप लोगों में से कोई बच्चा जो ये बात कर रहा है, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा लिंक है जिसमें XYZ ABC उस बोर्ड की, इस बोर्ड की तमाम MCQs हैं। ट्रैश Yes, sir. फोर्स, वो जमा करना ट्रैश फोर्स है। पता क्या होगा जब ये 5 मंथ्स, आई होप कि मेरा कर्सर नजर आ जाए, जब ये 5 मंथ्स यहाँ पे आ चुके होंगे ना, बिल्कुल खत्म होने वाला होगा टाइम, तो माइंड आपको आके ये कहेगा, ओए भाई तुमने वो जो जमा की हुई चीज थी उसको तो देखा ही नहीं है। इम्प्रूवर तो एक बच्चा मुझे अगर इम्प्रूव कर रहा है और अगर वो वॉलंटियर करना चाहता है तो ये चीज बताए, पिछले साल जो सब चीजें जमा की थी क्या सारी की सारी पूरी यूज की हैं? No, sir. No, sir. No. सर आती भी जमा क्यों की थी? No, sir. सर सोचा था कर लेंगे, No, sir. सोचा नहीं था। सोचा तो सर क्या किया? सर प्रैक्टिस कर नहीं लेंगे। No, देखो sir. अब इन्होंने क्या किया हुआ कर रहे हो कि नए पे के लेक्चर पकड़े, लेक्चर डाउनलोड भी कर लिए, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करके रख लिए, देखिए नहीं। अच्छा, एक ऐसा शहजादा आता है जो मुझे आके कहेगा कि सर मैंने तो लेक्चर देख भी लिए हैं, लेकिन लेक्चर देखे कैसे हैं? बेड पे लेट के मोबाइल आराम से बैठ के लेक्चर्स देखे हैं, देखे हैं? सर 7 चिप्स खा के। 7 चिप्स खा के, ठीक है, इस तरह से की है। ओ भाई सोचो, इबादत का टाइम, नमाज का टाइम, आप पीछे अगर कोई गिर भी जाए देख नहीं सकते हो मुड़ के, ऐसे ही है? अलाउड होता है? Yes, sir. No. होता ना? sir. नहीं होता। जुबानी याद है चीजें जो पढ़नी है, सब जी कुछ सर। याद है, सब कुछ याद है, वो सब कुछ जो पढ़ना है सब कुछ याद है, स्टेप 1 से लेके स्टेप लास्ट स्टेप तक सब कुछ याद है, पता है, खौफ है दिल में। अगर नमाज पढ़ रहे हो, वैसे तो तौफीक हो जाए बहुत अच्छी बात है, नमाज पढ़ रहे हो, ये चीज का खौफ है कि हम रब्बे कायनात के सामने खड़े हुए हैं, ये खौफ है। उसके बावजूद, इन सब चीजों के होने के बावजूद ध्यान इधर उधर चला जाता है। होता है? यस सर। Yes, sir. जी अच्छा, सर। खासतौर पे यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हैं, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके होंगे कभी ना कभी लाइफ में, आप लोगों की काफी एज हो चुकी है ऑलरेडी। इमाम मस्जिद वो स्पेसिफिक एक जगह पे खड़ा है, एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, और उस पोजीशन पे, उस जगह पे मौजूद होने की वजह से उसको पता है कि मेरे पीछे जितने लोग हैं, मैं जिनकी इमामत कर रहा हूँ, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पर है, सवाब के लिहाज से भी और गलती की तो हुई। वो रकत भूल जाता है, कम होता है, कभी कभी होता है, लेकिन हो सकता है ये भी। तो आपका माइंड अगर इतने अल्ट्रा फोकस मोड में भी फोकस नहीं कर पाता, उसमें भी फोकस करने में गलती आ सकती है, तो कैसे लगता है कि सर मंसूर की बात मोबाइल पे चल रही है, आप लेटे हुए हो, साथ साथ मुंह में चिप्स डाल रहे हो, तो उनकी बात समझ आएगी, उनकी बात लॉजिक बनाएगी। वो कह रहे होंगे ना कि ये फोर्स नेट जीरो, आप कहोगे हाँ बात ठीक है, याद नहीं रहेगी, समझ नहीं आएगी, रिटेंशन नहीं होगी। जब रिटेंशन नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, लेक्चर ले भी लिया कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी वो फोर्स जो आपने लगाई, जो आपने एनर्जी लगाई, जितनी आपने एफर्ट लगाई है, वो सब की सब ट्रैश गई। इस वजह से ट्रैश गई। अपने बैठ के पढ़ने वाले मोड के अंदर, जो आपका फोकस मोड है, उसके अंदर बैठ के पढ़ो, मत लेट के पढ़ो। लेक्चर लाइव सेशन मत लेट के लो। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना तो नहीं आगे जा रहा, इस वजह से नहीं जा रहा। अब लेक्चर ले रहे हो, लेक्चर के नीचे क्यों क्विज लगाया, ठीक है? पिछले साल जिन बच्चों ने अगर नेट पर से पढ़ा, उनको पता था कि पिछले साल हमारे सब क्विजेस एक साथ नजर आते थे, कि सारी वीडियोस एक तरफ है, सब क्विजेस एक तरफ है। नए क्विजेस बना के आपकी वीडियो के साथ क्विज लगाया। क्या रीजन है? बहुत फारिग है, इनके पास और कोई काम नहीं है,
क्यों बनाया ये? ताकि आप assumptions ना करो कि मुझे समझ आ गई है। हमजा assumption ना करे कि मैंने लेक्चर देख लिया, क्योंकि मैंने लेक्चर देख लिया तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मुझे जो लेक्चर में था वो समझ आ गया। वो क्विज सॉल्व करे, उसमें देखिए उसका रिजल्ट।